हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्को एग्री ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग मतलब एंड भी हुआ है जीरा पानी के साथ और शुरुआत भी हो रहा है जीरा पानी के साथ, बट अभी भी एक सिप भी मुंह में नहीं गया है मेरे, क्योंकि पहले ब्लॉग एंड कर रही थी और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि स्टार्ट रहता है ना तो ब्लॉग बन जाता है, नहीं स्टार्ट रहता है तो फिर मुश्किल होता है। 1 मिनट। और ये कप मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे शादी के बाद ही, जब वो लखनऊ रहते थे। तो जब भी वो लखनऊ से आते थे तो कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो ये कप मेरे लिए लाए थे, लाइफ लिखा है, बहुत प्यारा। मतलब तब से मैं बहुत दिनों तक तो मैं रखी थी, तो ये गुस्सा होते थे कि लाए हैं पीने के लिए, उसको सजा के रखने के लिए। तो पहले हम लोग का था ना कि हम लोग लखनऊ शिफ्ट होंगे तो ये है वो है, तो मैं कहती थी जब शिफ्ट होंगे तब वहाँ पे पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाता था ऊपर नीचे के चक्कर में। बट भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, ना ही शिफ्टिंग हुई ना कुछ हुआ, और भगवान ने मतलब ख़त्म ही कर दिया, आस ही ख़त्म कर दिया। मतलब जितना हम लोगों ने सपना देखा था और बहुत कुछ सोचा था वो किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ तो भगवान आप पूरा कर दिए होते, कुछ तो हम लोगों की मतलब जो इच्छाएं थी, जो चाहत थी, उसे पूरा कर दिए होते। बट नहीं, पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों निकली, मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। तो चलिए जी, मैं जीरा पानी फिनिश करती हूँ, फिर चलती हूँ फटाफट से लंच कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। यहाँ देखिए सब्ज़ी जो है हो रहा है, आधा पक चुका है, ढक दी हूँ नमक डाल के। यहाँ दाल का तड़का रेडी है, यहाँ दाल बन चुकी है, बस अब सब्ज़ी कम अब हो जा रही है, धुल देती हूँ सब, उसके बाद जाके रेडी हो जाऊँगी। तो मैं आ गई घर। देखिए कल बस मैं सब्ज़ी बना के नहीं गई थी, तो कल मैं आई 11:35 से 11:40 पे, और आज सब्ज़ी बना के गई हूँ, बस सोन नहीं हो पाया है, थोड़ा सा तेल कम हो गया है आज। तो अभी चलती हूँ, उसको थोड़ा सोन करूँगी। और आज बना के गई ना तो आज आ गई टाइम से। मतलब इसमें तो 11:20 हो रहा है, बट टाइम हो रहा है 1 मिनट करेक्ट 11:10। तो यही होता है। तो चलो जी फटाफट से कपड़ा बदलते हैं, चलते हैं, सब्ज़ी को फ्राई कर देते हैं अच्छे से और चावल भिगो देते हैं। तो ये रहा मेरा लंच। रोटी एक है, थोड़ा सा चावल है, सब्ज़ी है, सलाद है और दाल है। क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाना कम खाऊँ, मेनली चावल कम खाऊँ। बस चलते हैं फटाफट से लंच करते हैं, लंच वंच करके चलते हैं एसी में, देखते हैं लाइट कितनी देर में साथ देती है। अभी तक तो नहीं थी, अभी अभी आई है लाइट। तो चलिए कर लेते हैं लंच, मिलते हैं अब शाम वाम में। तो यहाँ देखिए आज हो रही है जम के बारिश, यहाँ ऊपर से पूरा पानी आ रहा है, और पता नहीं दिख नहीं रहा, शायद आपको दिखेगा, पूरा पानी आ रहा है। वहाँ से भी पूरा पानी आ रहा है, पीछे के रूम में भी पूरा पानी आया हुआ है, और मेरे रूम में भी पूरा पानी आ रहा है। तो मतलब पता नहीं क्या मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही, मुझे नहीं पता। सारे रूम में पानी पानी हो गया, पीछे के रूम में पानी हो गया है, मेरे रूम में पानी आ गया। मैं मेरे रूम में खाना बना रही हूँ और मैं शीशे में देख के कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। मुझे सब मैं अंदर होना चाहिए, बरामदे में पानी आ रहा है, पीछे के रूम में पानी, मेरे रूम में पानी, मैं अपने रूम को
तो बाबू की मैम गई पढ़ा के, और मैडम का भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी 5 बजे आती हैं, कभी 5:15, कभी 5:30, कभी 5:30 के बाद आती हैं। अब मान लीजिए बोली थी कि हम 5 बजे आएंगे, मतलब 5:05 तक आएंगे। अब आज फिर आ गई हैं वो 4:50 पे। मतलब मैं अलार्म लगाई रहती हूँ कि मान लीजिए नींद लग जाए तो दिक्कत ना हो। जैसे अलार्म बजा है बाबू को जगाई हूँ, मुझे गेट की आवाज़ आई है खटने की, खटक। तो खटका तो इसका मतलब हम समझ गए कि वही है। तो अभी बाबू बिस्किट मांगे, दरवाज़ा खोले तो दरवाजे पे खड़े थे। क्या आज आप जल्दी आ गए? तो कह रहे हाँ लेट हो जाता है ये है वो। अब क्या कोई कहे भाई, अब आपके उसके चक्कर में हमारा, मान लीजिए अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एग्ज़ाम ख़त्म होगा, स्कूल से आएगा तो 1:15 बजे वो स्कूल से आता है, तो 2:30-3 बजे हम लोग ऊपर ही आते हैं। तो फिर आप ऐसे जल्दी आ जाएंगे तो फिर हमको और जल्दी उठाना पड़ेगा ना। और दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए फ़िक्स रहे कि आप 4:50 पे ही आ जाओगी तो हम और जल्दी उठाएं, उनका फ़िक्स नहीं रहता। वो आएंगे 5 बजे के बाद ही। अब वो आज उनका मूड किया है, हमें लग रहा है ना आंधी वांधी आया था, जो कि बारिश वारिश कुछ नहीं हुई, सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई है बस वही। और गर्मी हो गई है, गर्मी बढ़ गई है, घट गई नहीं है, बढ़ गई है बाहर में। लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, घर में तो गर्मी ही गर्मी। क्योंकि अभी बाहर उनको हम छोड़ने गए थे ना, बाहर का मौसम अच्छा है। बाबू कह रहे मम्मा बाहर का मौसम तो बड़ा अच्छा है, यहीं रहेंगे हम। तो हम कह जाओ दादी को चाहे किसी को बुला के बाहर लाओ तब रहना, हम आए ऊपर रूम सही करने। और देखिए हम लोग दोपहर को देखिए वहाँ मोड़ के किए हैं, फिर इधर ही सर किए। लाइट ही नहीं थी, लाइट आई है 3:30 बजे। यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर बारिश का एक बूंद भी पड़ने वाला होगा तो लाइट चली जाएगी। बस वो था कि आज हवा तेज़ थी, हवा की वजह से लाइट चला। वो लाइट गया है तो लाइट कुछ बिगड़ गया था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। लाइट आई है फाइनली 3:30 बजे, और आई भी है 3:30 बजे, फिर 5 बजे चली गई। 5 बजे ये जो कटौती कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और देखिए अब 6 बज रहा है, अभी को लाइट आई। 6 भी अभी नहीं बजा, अभी 5 मिनट कम ही अभी को लाइट आ रही है। तो मतलब लाइट से और त्रस्त हो गया इंसान। गर्मी से जो जितना त्रस्त है ही, लाइट से और त्रस्त हो गया। बाकी आज हमने बर्फ़ जमाया हुआ है, मतलब क्यूब। और अब चलते हैं अभी, मतलब पहले चाय वाय दे देते हैं, दूध गर्म करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग बर्फ़ के पानी में अपना चेहरा डुबाएंगे। देखते हैं कितना देर होता है या नहीं होता है, बट करेंगे, थोड़ा करेंगे, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। बाबू भी तैयार नहीं, कर तो नहीं कर लेगा वो, उसको कम में लेने लायक नहीं है, कह रहा है तो वो भी करेगा जितना करना होगा। तो आज से मैंने सोचा है कि रोज़ाना बर्फ़ एक ट्रे रखा करूँगी और करूँगी ये चीज़ें। नहीं ज़्यादा तो 1 मिनट ही करेगा, बट क्योंकि बहुत दाने निकल रहे हैं गर्मी की वजह से। बाकी ये है कि मैंने क्रीम व्रीम सब कुछ बंद किया है, तो अब मेरा चेहरा जो है दाना मुक्त हुआ है, अच्छा लग रहा है। यहाँ के भी जो थोड़े थोड़े थे जा ही रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाने वाली भाई, दाना नहीं लाना है मुझे। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ। आज आ जाते फुल्की वाले तो फुल्की खा लेती हूँ, मेरा कुछ चटक खाने का मन हो रहा है। और मैगी बनाऊंगी तो बाबू के हिसाब का बनता है, मिर्चा नहीं पड़ता है तो वो अच्छा नहीं लगता। मुझे मिर्चे वाला मैगी पसंद है, और अपने लिए स्पेशली नहीं बनाने का मन करता है। सच्चाई तो यही है, अपने लिए स्पेशली। और मैं आके जाती हूँ ना, वहाँ अगर अपने लिए बनाना हो तो बना लूँगी, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों अपने लिए स्पेशली नहीं करने मन होता। लेकिन मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, तीखा तीखा। तो देखते हैं, फुल्की वाले आज आ जाता है तो बढ़िया रहता। तो चलिए चलते हैं नीचे, करते हैं काम धाम, फिर मिलते हैं। वहाँ गर्मी हो गई, यहाँ पंखे में भी बैठे। हाँ मौसम तो ठीक ठाक है यहाँ, मतलब हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, चल नहीं रही है हवा, लेकिन बारिश थोड़ा सा हुआ है ना, उससे हवा रह के लगेगा बेटा, हवा हमेशा नहीं लग रहा। चाहे हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए प्यार। वहाँ चलो पंखे में ही वहाँ चला के बैठा जाए तो शायद हवा। यहाँ पे कहाँ हवा लग रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है तब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, वैसे तो उमस हो रही है। आज फुल्की वाले आ जाते तो मज़ा आ जाता। आज तो हम भी खाएंगे, आज स्पेशल डिनर आए जाता है। मैं पापा का बर्थडे में हम केक ला के पापा को भी खिलाएंगे। खिला नहीं सकते लेकिन
फोटो के सामने जो ले जा सकते हैं पापा के। केक ला लेना पापा के बर्थडे में। हम पापा के ही बर्थडे में तो हम लोग अनाथालय गए थे, याद है? यहाँ पे मिठाई कंबल सब बांटा गया था। हाँ, गरीबों हाँ को, गरीब दादी, गरीब बाबा। हाँ, नहीं गंदा होगा, गाड़ी गंदी है। और एक बाबा को लड्डू बांटने गए छेना और तभी उनसे गिर गया। छेना गिर गया तुमसे। तो बोले अरे आराम से बांट रही है, ये तो कभी मेहमानों को बांटते बांटते गिर जाए। यहाँ बैठो, यहाँ पंखा चलाएं, यहाँ ठंडा ठंडा लगेगा। अरे मच्छर और काटते हैं। मैं मच्छर नहीं काटती है। वो फोटो भी खींच दे। हटो 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 फोटो खींच। तौलिया खोल के अपने पैर पे रख लो। अरे वो बर्फ छोड़ो, बर्फ उसमें छोड़ो। अब इसमें हाथ नहीं डालना, पानी गंदा नहीं करना है बेटा। पानी गंदा हो जाएगा फिर कोई काम करेगा। हेलो गाइस, तो ये देखो मम्मा क्या कर रही है। गाइस ये क्या कर रही है मम्मा? तुम्हारे तो बाल सब भी। अब तीसरा राउंड मेरा मम्मा। पानी थोड़ा सा कम हो गया। मेरे को गाइस क्या पागलपंती कर रही मम्मा, इसके तो एक गाना बनता है। पानी कम हो गया यार, इसको करो। हाँ मुंह डालो। आप हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हाँ चेहरा डालो, पूरा डालो, डालो चेहरा नीचे करो। सांस मत लेना, बस सांस मत लेना, डालो। मम्मा प्लीज पानी गिरना नीचे, हाथ नहीं डालना। तो फिर क्या फायदा होगा तुमको करने से? बस एक गुट्टी डालने दो। हम और कर। तो आज मैंने शायद सुबह शेयर किया है, यानी दूध न्यूट्रेला का पैकेट लेके आई थी। तो पापा जिसमें कही भी थी, कल ही मम्मी कह रही थी कि तहरी बनाने के लिए, मतलब वेज पुलाव, बट न्यूट्रेला नहीं था, कल नहीं बना था। कल बाबू आलू रोटी कर दी थी, इसलिए मैंने आज मैं ले आई हूँ, ये भी बनाऊँगी। और सुबह बनाऊँगी न्यूट्रेला की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि मेरा बहुत मन है, बहुत। तो पापा बोल रहे हैं कि वही बनाओ जो तहरी कह रही थी, वही बनाओ। डाल के न्यूट्रेला ले आई, उनका ठीक है। और आज ब्लॉग में बाबू ने कुछ ऐसी बात कही है ना, मतलब जिसको सुन के ना मन बहुत दुखी हुआ है कि मतलब बच्चा अपने मन को, अपनी भावनाओं को, हर चीज़ को मारता है, और लेकिन समय के साथ, हालात के साथ उस चीज़ को अपना वो कर लेता है। तो आप लोग ब्लॉग देखिएगा, आप लोग को पता ही चल जाएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया, यहाँ आलू है, यहाँ सोयाबीन है, यहाँ अदरक लहसुन है, यहाँ टमाटर रखी हूँ, और यहाँ है बासमती चावल जो धुल के रखे, और यहाँ है तड़का, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता। बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। यहाँ है बासमती चावल, यहाँ है तड़के में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, यहाँ है लहसुन, यहाँ अदरक, यहाँ है सोयाबीन मतलब न्यूट्रेला, आलू कट की हूँ, प्याज है, और यहाँ टमाटर कट करूँगी, और यहाँ तेल चढ़ा दी हूँ। डिनर जो है लगभग बन चुका है। 1 सीटी आ गई है, मम्मी आज कर रही हूँ। 1 सीटी और आ जाए फिर बंद कर देती हूँ, और बाद में जब ओपन करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी सब कुछ नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे पापा मोटर चलाए रहते हैं, तो आवाज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हर चीज़ नहीं शेयर कर पाती हूँ। बस दिखा दी हूँ कि मैंने क्या कैसे मतलब हो गया, बट दिखा भी नहीं पाई हूँ कि कैसे बनाएं। कभी अगर आप लोग मांगोगे रेसिपी तो मैं ज़रूर दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सीटी जो है खोल दी, मतलब कुकर, क्योंकि ना इस वाले कुकर की यही एक प्रॉब्लम है कि इसकी सीटी निकल जाती है बहुत जल्दी। तो ये सीटी निकल गई है, तो मैंने ओपन किया बाबू के लिए। अब देखती हूँ कहीं गीला ना हुआ हो। एकदम परफेक्ट है, जैसा मेरे वहाँ सब लोग खाते हैं। थोड़ा सा मतलब ना एकदम भरा भरा, ना एकदम से गीला। तो यहाँ मैंने बाबू के लिए सर्व कर लिया। देखते हैं वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, पता नहीं उनका। तो ये रहा मेरा आज का डिनर। वैसे तो इसके साथ प्याज और अचार अच्छा लगता है, बट अचार मैंने कम किया हुआ है, बहुत छोड़ा हुआ है, क्योंकि
स्किन की प्रॉब्लम की वजह से ये बहुत मुझे मना करते थे, मैं मानती थी लेकिन थोड़ा खाती थी तब, बट अब मैंने छोड़ा है, बहुत छोड़ा है। और प्याज इसलिए नहीं खानी ना, प्याज बहुत तीखा है भाई। सुबह मैं नमक मिला के बहुत पहले का रखी थी तो इतना तीखा था, तो इस समय तो मैं नहीं खाई। तो बस अब फटाफट से करती हूँ डिनर, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय बाय।